नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के द्वारा हमारा उद्देश्य है सनातन संस्कृति के इतिहास और शास्त्रों की सही जानकारी, इतिहास और शास्त्रों में फैली भ्रांतियों का निवारण, इतिहास और शास्त्रों में मिलावट, अर्थ का अनर्थ और भ्रांतियाँ कब, किसने और क्यों फैलाई, इन सब में ज़्यादा समय ना खर्च करके अपने सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को प्रमाण सहित जानने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ इस पुण्य कार्य को हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इतने जटिल कार्य को अकेला नहीं कर सकता। इसमें सबके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होगी। आज की वीडियो में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गुणों के बारे में जानेंगे, जो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण में बताए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बालकांड, पहला सर्ग। तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा, भगवन, इस समय इस संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रियदर्शन कौन है? धैर्ययुक्त, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा ना करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कट अभिलाषा है और आप इस प्रकार के मनुष्यों को जानने में समर्थ हैं। यह सुन तीनों लोकों का वृत्तांत जानने वाले देवऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे श्री राम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले, उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक हैं। स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हैं। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली, सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। वे सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं।
वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालअग्नि के समान हैं। वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म हैं। तो यह सारी बातें मैंने आपको इस वाल्मीकि रामायण में से पढ़कर सुनाई हैं, जिसके अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणीकर्ता परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती हैं। तो इसी रामायण के द्वारा हम अपने स्वर्णिम इतिहास को जानेंगे और उनमें फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।